दुकान खोली थी, हम बहुत कम बनाते थे, धीरे धीरे चलने लगी, थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही। तब आप किस क्लास में थे? मैं होऊंगा 9th-10th में। अब जरा 9th-10th की कहानी पकड़ते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही थी और ये समोसे की दुकान कैसे मैनेज होती थी। 9th में ठीक था पढ़ने में, 10th में मैंने थोड़ा बहुत, बोर्ड का वैसा रहता है ना कि बोर्ड है, थोड़ा डर लगता है बोर्ड से, पहली बार भी बोर्ड दे रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया था वहाँ पे। ज़्यादा भी नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, 2-2 3-3 घंटे बस रोज़ पढ़ना। इस वक्त तक आपको ये बात समझ में आ गई थी कि पढ़ाई ही रास्ता है अब यहाँ से बाहर निकलने का, कि अभी भी बहुत सीरियस नहीं हुए थे? 10th तक बिल्कुल नहीं, 10th तक नहीं समझ पाया था। 11th में आने के बाद पता चला, तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे पढ़ें, स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, गाँव में ही हैं। तो फिर आपके लेक्चर देखे मैंने, यूट्यूब पे थे आपके पुराने वाले लेक्चर, तो उन्हीं से मैंने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया। पहली बार था कि फिजिक्स वाला से आपका इंट्रोडक्शन हुआ? हाँ, इंट्रोडक्शन हुआ 11th में। फिर 11th में थोड़ा बताओ, स्कूल, घर, दुकान, पढ़ाई सब कैसे मैनेज करते थे 11th-12th में? 11th तक तो भैया ही रहते थे दुकान पे। भैया रहते थे? हाँ। फिर मैं 12th में, मेरी जहाँ तक मतलब मैं दुकान पे 12th से हूँ। 12th से स्टार्ट? हाँ, 12th से मैं भैया की परमानेंट नौकरी दुकान पे लग गया। हाँ, परमानेंट मैं दुकान पे रहने लग गया 12th से। तो उस टाइम ऐसा अंदर से किसी हट आई थी, क्या यार मेरा समय खराब हो रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ? मतलब फिर भैया देर से भी आते थे, कभी कभी मैं बोलता था कि जल्दी आओ भैया 12th में, मतलब ऑफिस जाते थे कि बोलता था कि जल्दी आओ, मुझे पढ़ना भी है, क्योंकि 12th में होता क्या था कि स्कूल भी जाना है, 3 बजे छुट्टी हुई, 3 से 4 बजे के बीच 1 घंटा है, उसमें बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, फिर सोना ही पड़ता था, मतलब थोड़ा देर रेस्ट करना, क्योंकि दुकान भी खोलना पड़ता था 4-5 घंटे, 4 बजे से 8:30 बजे तक दुकान चलती थी, फिर 9:30 बजे तक हम, मतलब 9 बजे तक हम दुकान को रैप अप कर देते थे, सामान समेटना। हाँ, तो 9:30 बजे तक फिर खाना खाया 12th तक, उसके बाद पढ़ने बैठते हैं 10 बजे से, तो वही देखता था टेलीग्राम से। हाँ, देखता रहा तो वो 2-3 बज जाते थे। टेलीग्राम से पढ़ने का कारण एक ही था कि पैसा बैच के लिए लग रहा है, यही कारण था? पैसा भी कम था उस समय और उतना ट्रस्ट भी नहीं था उस समय। मतलब इतना सारा पैसा दे देंगे इसके बाद चीज़, मतलब आपके लिए वो बहुत सारा पैसा है, चीज़ 4,000 रुपये में इंतज़ाम करके दूँ और उसके बाद नहीं समझ में आया मुझे। तो फिर धीरे धीरे जब पढ़ना स्टार्ट किया, हमारे सर और आए, तो फिर मज़ा आने लग गया पढ़ने में। पर दुकान पे 4-4.5 घंटे जाते थे, वहाँ नहीं लगता था आपको कि यार किसी तरह से लेक्चर यहाँ दे, पॉसिबल होता था वहाँ पे पढ़ पाना? 4-5 घंटे में, कभी कभी जब कस्टमर नहीं आता था तब 1 घंटा में कैसे भी करके मैं 4-5 घंटे में 1 घंटा निकाल लेता था पढ़ने के लिए। कभी कभी 10-15 मिनट, फिर कस्टमर आ गया, फिर 10-15 मिनट पढ़ा, फिर कस्टमर आ गया, फिर 10-15 मिनट पढ़ा, ऐसे तो वहीं ठेले पे फ़ोन रख लिया? ये नेक बैंड ले लिया था मैंने। नेक बैंड तभी नहीं लिया था, नेक बैंड मैंने 12th में लिया था, 12th के एंड में, ड्रॉप ईयर में लिया है मैंने नेक बैंड। हाँ, वो 12th में फर्स्ट आया था ना स्कूल में, तो 2100 रुपये मिले थे, तो 1700 का तो मैंने ये ले लिया नेक बैंड। वो इसलिए लिया था क्योंकि रात में जहाँ बहन सोती थी वहीं मैं भी पढ़ता था बेड पे ही, तो मतलब ज़्यादा टेबल वेबल नहीं था, मैं बेड पे ही पढ़ता था, नीचे बैठ गया और मतलब यहाँ पे ऐसे वो है, नीचे थोड़ा बैठा हूँ और बेड पे कॉपी किताब रख के पढ़ रहा हूँ, तो आवाज़ आती थी उसमें बहन को, बहन कहती थी बंद कर। ऐसे ही फिर मैंने सोचा कि यार अब ड्रॉप ले लिया है तो ले लेते हैं एक नेक बैंड भी। देखो, ये बहुत बातें होती हैं कि मैं अपनी भी बात करूँ या कोई भी हम लोग बात करें तो बड़ा ये प्रचलन है कि बड़ा रोमांटिसाइज़ करते हैं इस चीज़ को कि हम बहुत स्ट्रगल किए, हम जैसे कहानियाँ लिखी जाती हैं, अरे वो बहुत गरीब आदमी था, उसने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया, बहुत परेशानियाँ थी उसके जीवन में। कोई ये बात नहीं करता कि उन परेशानियों के बीच में कई लोगों ने उसका सपोर्ट भी किया, जैसे अभी आपने अपने दोस्त का बताया, कितनी पॉजिटिव बात थी, वो कह रहा है तू मेरे बैच से भी पढ़ ले सब्सक्रिप्शन से, मैं अपने से पढ़ लूँगा। तो इसलिए कभी कोई नहीं बताता आपके इस पूरे सफ़र में सपोर्ट कौन कौन कर रहा था? मम्मी तो हमेशा ही साथ खड़ी हैं। मम्मी तो बोलती हैं कि तू ही करेगा बस, तो ऐसे ही करते करते मम्मी तो पूरा ही पढ़ाती थी। जब भी मैं दुकान पर रहता था तो मम्मी बोलती थी कि मैं रह लेती हूँ दुकान पे, लेकिन मैं ही मना करता था, मम्मी को अच्छा नहीं लगता दुकान पे रखने में। कोई ऐसा समय आता था कभी जब तुम्हें लगता था कि यही तो भविष्य नहीं, यही दुकान ही मेरा? ऐसे ख्याल कभी आते थे कि यही तो भविष्य नहीं होगा, इसी को और अच्छा कैसे कर लें, इसी दुकान को यही शायद करना? सोचता था, मतलब आते थे, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं कर लूँगा। तो जब लक्ष्य बैच आधा पढ़ लिया ना, तब भरोसा हुआ कि यार ये काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले हैं मेरे को, मैं उन्हीं से
पढ़ना चाह रहा था। मैं सोच रहा था 11th का भी उन्हीं से कंटेंट मिल जाए कहीं, लेकिन वो फिर मैनेज नहीं कर पा रहा था 12th के साथ कि काफ़ी 2 लेक्चर और 4 घंटे के तो लेक्चर हो रहे हैं, वो मुझे सिर्फ रात में ही कवर करने हैं, तो हो ही नहीं पा रहा था कैसे भी करके। कभी कभी तो नहीं भी सोया हूँ मैं रात में, और मतलब जब सुबह पानी मारने जाता था आँख पे आँख जलते थे उस समय। फिर अगले दिन की फिर स्कूल जाओ, फिर आओ, फिर दुकान जाओ, फिर रात में आके पढ़ो, यही चलता रहा पूरे वक्त। ड्रॉप ईयर में बैच लेने का फैसला आपने खुद से लिया या मम्मी ने लिया या दोस्तों ने बताया, कैसे हुआ? क्योंकि आपने 12th में तो नहीं खरीदा बैच। जब 12th के साथ नीट देना था तो मैं तो मना कर रहा था क्योंकि कुछ तैयारी नहीं थी। हालांकि 1 महीने का गैप था कि बोर्ड और उसमें नीट के पेपर में, तो मम्मी कह रही थी कि पढ़ ले 1 महीने में तो कुछ तो कर ही लेगा। मैं कह रहा था नहीं हो पाएगा, 1 महीने में काफ़ी सिलेबस है 11th का कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था, बस 12th आती थी जो आती थी। उसके बाद फिर मैंने तो सोच लिया था कि नहीं दूंगा इस बार जो 12th के साथ नीट। तो लास्ट भैया कह रहे थे कि यार तू दे दे, एक बार जाके देख ले कैसे कैसे बैठते हैं या कैसे कैसे OMR कैसे फिलिंग करते हैं, कैसे क्या क्या फिलिंग करनी होती है। तो लास्ट डे पे लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का नीट के फॉर्म का भरने का, तो उस दिन हमने रजिस्टर कर ही लिया था, ताकि मतलब मैं सोच रहा था चलो देख के ही आ जाता हूँ कि क्या क्या करना है बस। तो वो गया तो उसमें तो 292 नंबर आए थे बस। फिर क्या सोचा कि इस बार बैच खरीदते हैं? हाँ, मैंने पहले ही भैया को बोल दिया था इस साल नहीं करूँगा, अगले साल ही दूंगा, 12th के साथ नहीं दे पाऊंगा, अगले साल ही दूंगा। तो मैंने तब तक यकीन बैच पता था आपको कोई है फिजिक्स वाला का? ऐसा यकीन बैच फिर पता चला कि ड्रॉप ईयर के लिए, मतलब 12th के बाद ही पता चला कि ड्रॉपर के लिए यकीन बैच होता है और इसमें 3-3 लेक्चर भी आते हैं। पहले पता था 2 ही लेक्चर आते थे, लेकिन फिर भी आसान हो गया थोड़ा बहुत क्योंकि स्कूल हट गया। उसमें 6-7 घंटे स्कूल में चले जाते हैं, 8-10 घंटे तो स्कूल में ही मान लो, क्योंकि उनका होमवर्क अलग करना, कॉपी अलग बनाओ। हमारे में स्ट्रिक्ट भी हैं टीचर्स की कॉपी चाहिए ही चाहिए, सारे प्रोजेक्ट। तो फिर उन सबको मैंने स्कूल में भी काफ़ी क्लासेस छोड़ के मैं वो काम करता था, स्कूल का ही काम करता था, ताकि रात में स्कूल का काम न करना पड़े, बैच से पढ़ सकूं। कभी ऐसा फील होता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? होता था काफ़ी बार कि बाकी दोस्त लोग तो पढ़ रहे हैं पूरा समय निकाल के आराम से। हाँ, वो सब DPP भी लाते थे प्रिंट आउट करा के, हम तो ऐसे ही। कभी कंप्लेन करते थे मम्मी से जाके कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? नहीं, कभी नहीं। कभी खुद से कंप्लेन करते? हाँ, खुद से, मतलब शीशे में जाके बोलता था यार, रोता था, अपने आप आंसू आते थे ना, मतलब शीशे में, बाथरूम में चले गए, शीशा लगा हुआ है वहाँ, अपने आप से बात चल रही है और वही क्या चल रहा है, क्या कर रहा है ऐसे, मतलब कर क्या रहा है तू, पढ़ता नहीं है। तो कभी कभी नहीं भी पढ़ा, कभी कभी लेक्चर ही नहीं हो पा रहे, कभी नींद आ रही है ज़्यादा, क्योंकि दुकान 4-5 घंटे दुकान पर रहेंगे तो थकावट हो जाती है, तो रात में पढ़ नहीं पाते हैं सही से, इसलिए नींद जल्दी आ जाती थी। ड्रॉप ईयर में ऐसे कई बार दुकान पे खड़ा था, मुझे समझ में आया एक तो खड़े रहना है पूरे समय दुकान पे, और गर्मी जो आती है उससे स्टोव से, कल मुझे समझ में आया वो चीज़। मैं खड़ा ही रहता था, क्योंकि अगर हम बैठ जाते हैं ना तो कस्टमर आते नहीं है ज़्यादा, दिखोगे नहीं आप, इसलिए दिखते नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादातर खड़ा ही रहता था, बस 10-15 मिनट के लिए जो बैठा, बाकी तेल की गर्मी पूरे समय, वो कल मुझे समझ में आया। हाँ, वो जब गर्मी का मौसम होता है तो और पूरे पसीने पसीने हो जाते हैं। अभी दुकान की कमाई आपने बताई थी, कितनी होती है प्रतिदिन की? 500-600, कभी कभी तो 20-30 ही समोसे बिकते हैं, 200-300 ऐसे, कभी कभी ऐसा होता है। और ये पूरी कमाई है, इसमें मुनाफा तो 200-300 रुपए का? हाँ, ये वो है, मतलब जितना बिक्री हुई है, बाकी रेवेन्यू, उसको प्रॉफिट है उसमें 200-300 रुपए, 30-40% बस होता है हमारा। और ये भी वेरी कर जाता है, अलग अलग दिन पे अलग अलग हो जाता है। अब आप बंद करने का सोच रहे हो दुकान को? अब कोई है नहीं जो करे, भैया हैं जो तो ऑफिस जाते हैं, वो नहीं छोड़ सकते, उसी से अभी तक जितना भी मतलब किराया घर का दे पा रहे हैं, और बिजली बिल वो तो भैया ही भरते हैं, बाकी जो दुकान से हैं वो हम राशन वाशन का कर लेते हैं। अब यहाँ से बंद करेंगे आप लोग शॉप? आगे यहाँ से करना ही पड़ेगा, मम्मी को नहीं करने दे सकते ना, मम्मी तबीयत भी खराब रहती है मम्मी की, कैसे करने दें। मम्मी भी आई हैं, मम्मी से भी बात करते हैं, चेहरा आप लगाना। आइए, नमस्कार। आइए, नमस्कार। आप बताइए सनी के बारे में। सनी के बारे में तो मैं क्या बताऊं,
बताने के तो शुरू से अभी तक जितना भी हो, तो जब से इनका जन्म हुआ है, जब से पैदा हुआ है, तब से तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो मैंने सोची एक आइडिया में मैं कहीं ने अपना